बेटा कोई भी चीज पढ़ने के लिए उसमें से कुछ चीजें हमें पहले से आनी चाहिए। तो अगर तुम्हें रेन मैन प्रॉब्लम्स करनी है तो तुम्हें ये रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक आना चाहिए। अगर आप इसको सिंपली इतना समझो कि तुम्हें ये फॉर्मूला आना चाहिए। इसको आप रीड कैसे करते हो? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, मतलब आप किसी भी को बीच में डाल सकते हो, एनीथिंग प्लस जनरली यहाँ अर्थ रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू बी। और दूसरा कि अगर मैं कभी भी वी ए बी निकालता हूँ वो माइनस वी बी ए होता है। बेटा मैं आपको मैथमेटिकल मॉडल पढ़ा रहा हूँ। ऑब्जर्वर जो ये, जैसे अगर यहाँ पे मैंने बी को देखा तो बी इज ऑब्जर्वर हेयर। जब मैं वी ए बी बोल रहा हूँ आई मीन टू से वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, या ऑब्जर्वर हमारा बी है। अब आपको रेनमैन प्रॉब्लम के लिए जो बेसिक फॉर्मूला बनेगा वो ऐसे बनेगा, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब बेटा यहाँ पे भी देखना, जो ये वाला टर्म है ये सेम होना चाहिए, और इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जो बाहर से तो ये दोनों ऐसे रहेंगे, फिर आप कभी भूलते नहीं हो। बेटा कौन सी चीज यहाँ वेरिएबल होती है? वीईएम एक्चुअली वीएमई का उल्टा है। वीएमई इज द मैन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो वीईएम उसका उल्टा है। बेटा ये हमारे कंट्रोल में होती है, हम इसे चेंज कर सकते हैं, तो ये भी वेरी करेगा, यानी ये वेरी करता है। बेटा वी कैन नॉट चेंज रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये आपको कांस्टेंट लेना है। जैसे बारिश हो रही है वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वी आर एम एक रिजल्टेंट है दो वेलोसिटीज का, वी आर ई और वी ई एम का, जब एक चेंज होगा तो दूसरा, जब एक चेंज होगा तो टोटल तो चेंज हो ही गया बेटा, इसलिए ये भी चेंज होता है। जैसे जैसे आदमी अपनी स्पीड चेंज करेगा, रेन उसको अलग अलग स्पीड की दिखेगी अलग अलग डायरेक्शन में। तो आओ देखते हैं बेटा। बेटा आई मीन टू से rain with respect to men is resultant of rain with respect to earth plus earth with respect to men। अब मान लो बेटा कोई भी केस ले लो, एक सिंपल सा केस ले लेते हैं जो ज्यादा रिपीट होता है। आपको ऐसे देता है कि आदमी 8 आई स्पीड से दौड़ रहा है। बेटा मैं सिंपली आई और जे ऐसे मान रहा हूँ, मैं अगर इसे ना भी लिखूं तो आई थिंक आप लोग को पता है ये। आदमी 8 आई स्पीड से जा रहा है एंड इट अपियर्स की रेंज वर्टिकली फॉल कर रही है। उसके बाद वो बोलता है कि आदमी अचानक से 12 की स्पीड से जाने लगता है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया रहता है, मैं गिवन डेटा दे रहा हूँ आपको कि जब वो 8 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है अर्थ पे, तो उसको रेन ऐसा अपीयर होती है कि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। तो ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है वो रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। अब क्वेश्चन में दिया रहता है कि अगर अब आदमी 12 की स्पीड से दौड़ने लगता है तो उसको रेन वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बना के मिलती है। तो बेटा अभी आपको क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये नहीं पता है कि कैसे बनेगा वर्टिकल के साथ एंगल, बट आपको इतना दे रखा है कि 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो दोनों में से कोई भी केस क्वेश्चन के हिसाब से भी बनता है। अगर मुझे थ्योरी नहीं आती है, वैसे मुझे पता है ये वाला बनेगा, बट अभी मान के चलिए सिर्फ आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको बोला है कि वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बनेगा और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो बेटा, जो बच्चा ये बात समझ जाएगा कि रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज अ रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, उसके लिए चीजें थोड़ी आसान है। क्यों? देखो आप क्या करो, फर्स्ट केस को एनालिटिकली सोचो कि ये आदमी अगर 8 आई से दौड़ रहा है तो दिस मस्ट बी वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। बेटा अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो मुझे मिलेगा वीईएम अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी -8 आई। अगर मुझे
रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहा है। बेटा रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा दोनों वेक्टर्स के बीच में आता है। रिजल्टेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो जरूर अर्थ विथ रिस्पेक्ट रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ऐसे होगा। इसको आप x मान लो, यह है वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये चेंज नहीं होगा। दोनों केसेस में यही कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा। अब मुझे मिल गया कि हाँ भाई ये वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, ये रिजल्टेंट है इन दो का, इसका और इसका, ये रिजल्टेंट है। बेटा अगर कोई चीज वर्टिकली या सिर्फ जे में है तो उसका आई कंपोनेंट मस्ट बी जीरो। तो चाहो तो मैं तुमको ऐसे बता दूं कि सिंस वी आर एम लाइज इन ओनली माइनस जे, अगर मैं वी आर एम को एक्चुअली लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, मुझे इन दोनों वेक्टर का सम लिखना है ना। ठीक है लिख देते हैं। मैंने लिखा माइनस एट आई, और x को अगर मैं कंपोनेंट में लिखूं तो x cos थीटा माइनस जे में, और x sin थीटा प्लस आई में। अब मुझे पता है जब हम वेक्टर्स की इक्वलिटी की बात करते हैं तो जब LHS में सिर्फ j है तो RHS में भी सिर्फ j होगा, i कंपोनेंट नहीं होगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा x sin थीटा माइनस एट आई, ये वाला बिट जीरो होना चाहिए, और ये बचा x cos थीटा माइनस जे। तो जरूर मेरा x cos थीटा यहाँ पे VRM होगा, और x sin थीटा माइनस एट हमारा जीरो होगा। तो फर्स्ट से हमें ये मिल रहा कि x sin थीटा इक्वल टू एट। अब हम लोग आते हैं सेकंड केस में। नाउ अगर मैं देखूं कैसे ये वाला आंसर, ये वाला डायरेक्शन होगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है कि VEM आएगा माइनस ट्वेल्व आई। जब मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली तो VEM ये बना, रेन ऐसे है। तो अगर मैं देखो, हमेशा रिजल्टेंट उस तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा जब तुम एक कंपोनेंट बढ़ाओगे। मतलब अगर ये EM बढ़ा है तो ये जो रिजल्टेंट था वो इसकी तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए मुझे पता है कि ये वाला होगा रिजल्टेंट। क्योंकि रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ तो कांस्टेंट ही रहेगा बेटा, ये चेंज होगा नहीं। अब देखो ये आ गया हमारा नया वाला VRM, और ये मान लो क्वेश्चन में दिया है कि ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। बेटा फिर से तुम चाहो तो इस VRM को कंपोनेंट वाइज लिख लो बेटा। आप ऐसे लिख सकते हो VRM cos थीटा, ये आया माइनस जे के लॉन्ग। VRM sin थीटा, ये आया बेटा माइनस आई के लॉन्ग। बट मुझे पता है मैंने सिर्फ VRM को वेक्टर फॉर्म में लिखा है, बट VRM किसका रिजल्टेंट है, इसका और इसका। तो चलो इसको लिख लेते हैं, यानी माइनस ट्वेल्व आई प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस जे प्लस एक्स साइन थीटा आई। अब मुझे इतना मिल गया बेटा। अब चलो इससे मैं देखता हूँ कि मैं क्या क्या कंक्लूड कर सकता हूँ। आई ऑलरेडी नो कि जो हमारा एक्स साइन थीटा है, एक्स साइन थीटा बेटा वो एट है। देखो यहाँ से फर्स्ट वाले केस से। यस सर। अब मैं इसको यूज करूंगा इस प्रॉपर्टी में, तो व्हाट आई विल गेट बेटा देखो। अच्छा सुनो, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ना जो ये थीटा लिखा है मैंने VRM cos थीटा, ये थीटा 30 डिग्री पुट कर लेना बेटा। यस सर ठीक। आप समझे थे ना ये बात? यस सर। ठीक है बेटा। अब रुको, हमको इसको रीअरेंज करना है, तो जब हम रीअरेंज करेंगे तो माइनस ट्वेल्व प्लस एक्स साइन थीटा दैट इज ऑलरेडी एट, जस्ट सी इज ऑलरेडी एट, यस सर। ये हमारा आई आया प्लस एक्स कॉस थर्टी, ये नहीं, हाँ ये हमारा एक्स कॉस थीटा था, एक्स कॉस थीटा माइनस जी। और यहाँ पे जब मैं इसको देखूंगा तो इट विल गिव मी VRM cos 30 माइनस जे।
बेटा एक बात समझ जाना, आप सिर्फ वेक्टर वाइज करोगे ना तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना आप मैग्नीट्यूड वाइज सॉल्व करना चाहते हो ना क्वेश्चंस, उतनी प्रॉब्लम आती है। वेक्टर वाइज करने पे हमेशा ईज़ी बनता है। आपकी गलती सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक के फॉर्म में हो सकती है। वीआरएम sin 30 माइनस आई। अब देखो बेटा, मैं जब वेक्टर वाइज करता हूँ, आई एम नॉट सॉल्विंग वन इक्वेशन, मैं पैरेलल यहाँ पे अगर एक्स और वाई लेके चल रहा हूँ तो दो इक्वेशन सॉल्व हो रही है। तुम आई को आई से कंपेयर कर सकते हो। यस तुम्हें सर। क्या मिला बेटा बताओ, अब बताओ। मैं इसे लिख रहा हूँ वी आर एम साइन 30। यहाँ पे हमने जब किया तो वी आर एम साइन 30 माइनस आई। साइन 30 की वैल्यू बेटा आपको पता है 1/2, माइनस आई की जगह मैंने माइनस लिख दिया है, और वहां पे ये बराबर है -12 + 8 के। तो क्या बेटा आपको वी आर एम मिल गया? ठीक। यस सर। वी आर एम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा बताओ? सर 8। कितना आ गई बेटा? सर 8। बेटा आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, तेज बोलो जरा। सर 8। वी आर एम 8 आ गया आपका। ठीक है। अब देखो, आपको वी आर एम का मैग्नीट्यूड पता लग गया। अब चुपचाप से देखो, तुमसे क्या पूछा गया था? वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी तुमको एक्स चाहिए, है ना? यस सर। लेकिन जब मुझे वी आर एम मिल गया, मुझे पूरा आंसर पता चल चुका है। क्यों? मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा। अब देखो, मैं जैसे ही इस इक्वेशन में लौट के वैल्यू पुट करूंगा, मुझे मेरा एक्स कॉस थीटा मिल जाएगा। यस सर। तो बात समझ आई? हाँ सर। आपको एक्स कॉस थीटा मिल जाएगा और एक्स साइन थीटा मिला हुआ है। आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, आपको एक्स मिल जाएगा। डिवाइड कर दोगे तो आपको वो डायरेक्शन मिल जाएगा जिसमें एक्चुअली में रेन आ रहा था, यानी थीटा। डिवाइड करोगे तो साइन बाई कॉस आपको टेन थीटा मिल जाएगा कि रेन एक्चुअली में कहाँ आ रही है। क्या आपको मेरी बात यस। समझ आई? यस सर। क्या मैं इसको फिर भी लिख दूं कि आप कर लोगे बेटा बताओ? सर नहीं, कर लूंगी, हो गया, समझ में आ गया। पक्का समझ आया? यानी हाँ आपको सर। क्या निकालना है? यहाँ से एक्स कॉस थीटा निकालना है बाई पुटिंग वी आर एम इन दिस इक्वेशन। बेटा वो इतना ईजी है, आप देखो। अब वी आर एम कॉस 30 माइनस जे को इससे कंपेयर कर देना, एक्स कॉस थीटा से। आपको दिख भी जाएगा डायरेक्टली। यहाँ सर मेरा एक्स कॉस थीटा आएगा वी आर एम कॉस 30। बेटा कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? सर √3/2। आपको दिख गया ना बेटा मैंने क्या बोला? अब हाँ देखो, सर। हाँ। कंपेयर करके ऐड करोगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। आपको एक्स मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इसका। और अगर आपने बेटा इसको डिवाइड कर दिया तो यू विल गेट टेन थीटा। ठीक है? यस सर। हो गया बेटा आपका सॉल्व? यस सर। तो टेक्निकली एनी क्वेश्चन, अगर आप थोड़े पेशेंस के साथ में इस तरीके से सोचो कि रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एक्चुअली में रिजल्टेंट है अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू मैन और एक्चुअल रेन की स्पीड का। फिर आपको बात समझ आ रही है? हाँ, एक और, यस। अगर आपको कंपोनेंट्स लेना नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी दिख सकता है। और कंपोनेंट लेना भी इतना सा बेटा बेटा कि ये आर कॉस थीटा आपको आता हो और ये आर साइन थीटा। थीटा। यस। कि अगर आपसे कोई आर वेक्टर लिखने को बोले तो आपको रिजॉल्व करना आता हो। आप ऐसे लिख दो कि सर ये आर कॉस थीटा आई है प्लस आर साइन थीटा जे। क्योंकि कुछ भी एज्यूम करना पहले से आपको आता हो, ये सही नहीं है। ठीक है बेटा? आपको ये समझ सर आया? सारे केसेस ऐसे ही स्टाइल में सॉल्व करना है ना? आप कंपोनेंट वाइज सही लो, यू विल नेवर गो रॉन्ग। ये सारे यस। मतलब बेसिक ही होते हैं। यस सर। जैसा क्या पूछेगा? अगर आपसे पूछेगा इस केस में हाउ, मतलब वन शुड, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दे कि हाउ वन शुड होल्ड अम्ब्रेला, तो हो सकता है वो आपको वीआरएम दे दे और ये 30 डिग्री ना दे। यस सर। हाँ। आपके लिए गेम हो गया ना कि वीआरएम नहीं दिया है, बट मुझे वीआरएम दिया है, 30 डिग्री नहीं दिया है, तो तुम इस केस में ये ये वाला एंगल फाइंड करती। मेरी बात समझी? और फिर यस। क्वेश्चन दे देता कि हाउ ही विल होल्ड अम्ब्रेला। एंगल फाइंड कर लिया तुमने, सपोज तुमने कैलकुलेट किया 30 डिग्री, तो फिर तुम बोलती कि हाँ वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री डिग्री। करेगा। अम्ब्रेला विल बी एग्जैक्टली अपोजिट टू द वीआरएम डायरेक्शन। यस सर। बेटा बात समझ गए ना? कोई ऐसे यस। घुमाएगा, कुछ नहीं आता, क्वेश्चन सब इजी रहते हैं। आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हर क्वेश्चन इसी के आसपास हो जाएगा आपको सॉल्व। स्टिल आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नो सर, आ गया समझ में। ठीक है बेटा।